आइए आज सबसे पहले आपको मीडिया के लिए 2 लाइन बताते हैं कि मीडिया क्या करता है। उम्र जाया कर दी लोगों ने दूसरों के नुक्स निकालने में, अगर खुद को इतना तराशा होता तो फरिश्ते हो जाते। नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में पुलिस आयुक्त ने मीटिंग लेकर सभी अधिकारियों की क्लास ली थी, क्राइम कंट्रोल करने के लिए। उसका क्या असर हुआ यह तो नहीं दिखा, लेकिन एक सिरफिरे राहुल नाम के युवक ने और फिर उसके साथ में कई लोग जुड़ते गए। यह इन कार्यकर्ता ने नाइट पार्टी का धिंगाना करने वाली पार्टी को करार देते हुए पुलिस के नाक में दम कर दिया। पुलिस ने आयुक्त के बोलने पर कदम न उठाए जाने के कारण यह सिरफिरा युवा वर्ग उत्तेजित रूप में सामने आया, लेकिन यह वर्ग अमरावती में हो रहे विकास में रोड़ा बन गया। मजबूरन अमरावती के विकास में रुकावट ना हो, इसलिए पुलिस को तापड़िया माल की सुरक्षा के लिए बाहर रात को छावनी बनानी पड़ी थी और विकास की राह में रोड़ा अमरावती के इस सिरफिरे युवक जो अमरावती में नाइट पार्टी, जिनको वो कहते हैं कि धिंगाना करने वाली पार्टी, बंद करने के लिए आह्वान किया। 11 तारीख को दोपहर में एक फेसबुक पर पोस्ट आती है कि अमरावती के सैटरडे नाइट पार्टी यानी धिंगाना घालनारी पार्टी, जो मराठी में उन्होंने लिखा, जो पोस्ट पे आपको दिख रहा है, और चेतावनी स्वरूप यह पोस्ट होती है। इस पोस्ट को युवा सेना के पदाधिकारी द्वारा पोस्ट किया गया, साथ ही अपने सहयोगी मित्र से इसमें साथ देने का निवेदन किया गया। यह हो गया पोस्ट करने का, जिसमें उद्देश्य था कि अमरावती में चलने वाले नाइट पार्टी, धिंगाना घालनारी पार्टी, यानी जो मराठी में शब्द लिखा उन्होंने, जो कि भारतीय संस्कृति को दूषित करते हैं, यह बंद होने चाहिए। इसका उद्देश्य इतना ही था। राहुल भाई, आप निश्चित रूप से राजनीतिक पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन बंद करने का, करवाने का यह अधिकार आपको किसने दिया? दूसरी तरफ नाइट पार्टी यानी धिंगाना घालनारी पार्टी वालों ने निश्चित रूप से पुलिस से संपर्क किया होगा, क्योंकि उन पर भी खतरा मंडरा रहा था। पुलिस ने आनन फानन में सारी व्यवस्था देखी और पोस्ट करने वालों को भी सूचित किया, पुलिस से आकर मिले। इसी बीच पुलिस ने कोई अनहोनी ना घटे, इसलिए तापड़िया माल में स्थित पब की भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती कर दी, जबकि पोस्ट में किसी भी जगह का उल्लेख नहीं था। यह बात विशेष है, लेकिन पुलिस को पता रहता है कि ऐसी पार्टियां कहां चलती है। राहुल भाई, पुलिस किसी भी प्रकार का कोई भी असंतोष नहीं चाहती, और जितने भी आपके इस आशय की बात का और पोस्ट से सहमत थे, फेसबुक पर भी उन्होंने रिप्लाई किया कि हम आ रहे हैं। ऐसे सभी पुलिस को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, पुलिस से उनकी चर्चा हुई, पुलिस ने ऊंच नीच समझाई होगी, डराया होगा, धमकाया होगा, फिर भी इन युवकों ने 3 दिन का अल्टीमेटम देकर उस दिन करने वाली कार्रवाई से पीछे हट गए। अब इन सब बातों से क्या हासिल उन युवकों को? राहुल भाई, पब चल रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि पुलिस के अनुसार उन्हें अनुमति है। अनुमति कौन देता है, कौन सी अथॉरिटी है, अमरावती में उसका क्या रोल है, यह शायद किसी को पता नहीं, और कोई इसको पता भी नहीं करना चाहता। मेरे पास है इनकी जानकारी, जो अगले भाग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। राहुल भाई, ये तो होगी ऊपर ऊपर की बातें जो सभी को सीधी सीधी नजर आते हैं। अब मैंने कहा कि विकास की राह में रोड़ा है यह युवा वर्ग, यानी आप लोग। आइए जानते हैं कि किस प्रकार विकास की राह में रोड़ा बना हुआ है। उसके लिए राहुल भाई, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विकास क्या होता है। आज की युवा पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है। यह आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी, आज की मौज मस्ती करने वाली पीढ़ी के लिए विकास यानी क्या? मेरी नज़र में इनके लिए विकास का सीधा सीधा अर्थ होता है खुश रहना। अब आप कहोगे कैसे? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जिनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हो, जिसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, जो चीज वह चाहे उसे आसानी से हासिल हो जाती है, किसी बात की कोई परेशानी ना हो, किसी कोई चीज हासिल करने के लिए शहर से बाहर न जाना पड़े, सभी चीजें जिस शहर में उपलब्ध होती है वह शहर विकसित कहलाता है। राहुल भाई, हमारी नज़र में मुंबई एक बहुत विकसित शहर है। मुंबई में क्या होता है, इसके लिए यह जानना जरूरी है।
सारे देश के व्यापारी, उद्योगपति, नेता, अधिकारी वर्ग, युवा वर्ग, सारे देश के लोग, अन्य देशों की जनता, हर व्यक्ति की इच्छा होती है मुंबई जाकर देखना है, मुंबई में मौज मस्ती करना है, क्योंकि मुंबई की चकाचौंध राहुल भाई आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा विकास का कारण दिखती है। क्या मुंबई के समुद्र, क्या मुंबई की चौपाटी, क्या वहाँ के रोड, क्या वहाँ के डांस बार, क्या वहाँ की नाइट लाइफ, क्या वहाँ के कैसीनो जुआघर, क्या भेलपुरी, क्या पाव भाजी। राहुल भाई, इन सब बातों में हर वर्ग वहाँ जाने के लिए आकर्षित होता है। हर व्यक्ति, हर उम्र का, हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति मुंबई के प्रति आकर्षित रहता है। तो निश्चित रूप से जो चीज आकर्षण का कारण बनती है, यह तो विकसित ही है ना, यह समझने में कोई दो राय नहीं। राहुल भाई, अब आते हैं अमरावती पर। अमरावती के विकास की बातें करें। 5 अधिकृत पब या क्लब, जिसे आप पब कहो या क्लब कहो, अधिकृत यानी सबकी जानकारी में जो खुलेआम चल रहा है, तकनीकी अधिकृत मुझे नहीं पता। और अनेक नाइट पार्टी, धिंगाना यानी आपकी भाषा में जो धिंगाना घालनारी पार्टी, मसाज पार्लर, स्पा, आयुर्वेदिक थेरेपी, कैफे बार अमरावती में शुरू है। आप लोग सिर्फ नाइट पार्टी पर जाकर ही क्यों खाम का हल्ला करते हो, जिनसे उनके ग्राहक विचलित होते हैं। और यह ग्राहक कौन है जिन्हें सारी समस्याओं से दूर होकर अपनी मौज मस्ती और अपना टाइम पास करने जाना होता है। इनके पास पैसों की कमी नहीं होती राहुल भाई, पैसा इनके माध्यम से रोटेशन में आता है, इनसे ही देश की जीडीपी बढ़ती है। अमरावती में ही जब सारी चीज यहाँ पर उपलब्ध है, मसाज पार्लर उपलब्ध है, यहाँ पर स्पा उपलब्ध है, होटल में रूम उपलब्ध है, अमरावती की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक चलता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन 4 बजे क्या और बाद में 6 बजे क्या, सुबह उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी रात यहाँ पर मौज मस्ती चलती रहती है। तो विकास का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर हर चीज आपको उपलब्ध है। यहाँ पर आपको एमडी उपलब्ध है, यहाँ पर गांजा उपलब्ध है, यहाँ पर एलएसडी उपलब्ध है, यहाँ पर कोकीन उपलब्ध है, यहाँ पर मसाज पार्लर के नाम पर लड़कियां उपलब्ध है, स्पा के नाम पर मौज मस्ती उपलब्ध है, पब में जाने के लिए आपके साथ में लड़कियां वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाती है। यह तो खुला निमंत्रण देने वाली पब नामक जगह है। और राहुल भाई, आपके पास विरोध करने के लिए आपको क्या यही जगह दिखती है? अमरावती की कौन सी गली है ऐसी जहां पर ड्रग्स ना मिलता हो, गांजा ना बिकता हो? यह आधुनिक युग में मनोरंजन के बहुत आवश्यक साधन है, साथ ही बहुत आवश्यक भी है विकास के लिए। यदि पब नहीं रहा तो यहाँ की युवा पीढ़ी सारी बाहर जाएगी, नागपुर जाएगी, मुंबई जाएगी, सारा पैसा वहाँ खर्च करके आएगी। यदि वहाँ का पैसा यहीं रहता है तो इन लोगों का क्या नुकसान है? राहुल भाई, क्यों यहाँ की पीढ़ी को मुंबई का रास्ता दिखाना चाहते हो? क्यों पुणे का रास्ता दिखाना चाहते हो? क्यों नागपुर का रिश्ता दिखाना चाहते हो? कुछ लोग गए थे पिछली बार नागपुर, अमरावती का नाम खराब करके आए। और जानते हो कितने लोगों का भला होता है इनमें, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है यह। एक पब में 30 से 40 बाउंसर को काम मिलता है, इसके साथ 20 से 25 एम्प्लॉयज रहते हैं। यह हो गया प्रत्यक्ष रूप से रोजगार। अप्रत्यक्ष रूप से कितने ही लोगों को पैसा जाता है, उनकी हिस्सेदारी जाती है, उसमें सब शामिल है, हर वर्ग शामिल है जिसमें यहाँ से हिस्सेदारी जाती है। प्रत्यक्ष रूप से 100 से 200 परिवारों का खर्च यह पब चलाता है, जिसे आप धिंगाना घालनारी नाइट पार्टी का नाम देते हैं। युवा पीढ़ी जिनको रात में काम नहीं है, इधर उधर जाकर मटर गश्ती करेंगे, झगड़ा करेंगे, दारू पी के गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे, घर नहीं पहुंचेंगे। उससे बेहतर है कि एक जगह पब में मौज मस्ती करते रहे। वहाँ उन्हें सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ पर बात करने के लिए आपके पास लड़की है, और लड़की है तो उसके पास में बात करने के लिए लड़का है। आपको ड्रग्स होना तो वो भी वहाँ पर उपलब्ध है, आपको दारू पीनी है वहाँ पर वह भी उपलब्ध है, यदि आपको डांस करना है तो डांस फ्लोर उपलब्ध है। इन सारी मौज मस्ती को रोक कर यदि खुला वर्ग रात में सड़क पर निकलना शुरू करे तो पुलिस के लिए कितनी परेशानी हो जाएगी, यह लोग नहीं सोचते। चले बंद करवाने। अरे राहुल भाई, चालू करने के लिए कितने सारे लॉजिक और कितने सारे कारण होते हैं, इसका कारण देखना चाहिए। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हर बार आप संस्कृति 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 के नाम पर कितने दिन विकास रोकेंगे? ऐसे से तो हम पिछड़ के रह जाएंगे। राहुल भाई, चुनाव आया तो लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ। क्या विकास नहीं हुआ? 5 पब है अमरावती में। यह तो है वह है जो सबको मालूम है। अधिकृत रूप से, अनधिकृत रूप से कितने डांस बार चलते होंगे, कितने ही कैफे चलते हैं जहाँ पर बैठकर आप अपना मौज मस्ती कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
अपना 2 पल सुकून से बिता सकते हैं। और यह सब चीज आपको पता है, कोई चीज इसमें ऐसी नहीं कि हर सामाजिक कार्यकर्ता को पता है राहुल भाई, आप जहां जा रहे हैं आपको भी पता है, पुलिस को भी पता है, नेता को भी पता है, यह सिर्फ सब चीज चल रही है, किसी को कुछ भी बात नहीं छुपी है। नहीं तो पुलिस को कैसे मालूम पड़ता कि तापड़िया माल को सुरक्षा देनी है? बोलो राहुल भाई बोलो। आपने तो सिर्फ नाइट पार्टी लिखा था, कहीं पर भी आपने जगह का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन पुलिस बराबर तापड़िया माल की सुरक्षा करने पहुंच गई। यह तो अमरावती शहर की बात है, ग्रामीण में ऐसे कई सुविधाएं उपलब्ध है, तो कहां कहां जाकर क्या क्या रोकेंगे? और यह काम आपका नहीं है। यदि आपको लगता है आपके बच्चे ना बिगड़े तो आप घर में उन्हें समझाइए, घर में संस्कार दीजिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। ऐसे अमरावती के विकास में राड़ा मत पैदा कीजिए। अभी तो यह पब के नाम पर चल रहे हैं, थोड़े दिन बाद में आपको यहाँ पर डांस बार भी दिखेंगे, जुआ घर और कैसीनो भी दिखेंगे। राहुल भाई वैसे भी अमरावती की में दुनिया भर के है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, उसमें कैसीनो खेल सकता है, उसे कहीं जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। कई जगह कॉइन बॉक्स मशीन लगी है जो कैसीनो का आभास देती है। यहाँ पर कई सोशल क्लब चलते हैं जहां आपके मनोरंजन के सारे साधन उपलब्ध है। अब एक क्लब बनाकर, समिति बनाकर, यदि उनके मेंबर उसमें अपना वक्त बिताते हैं, मनोरंजन करते हैं, जिसमें पुलिस को कोई परेशानी नहीं, प्रशासन को कोई परेशानी नहीं, बल्कि बंद हो गए तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। कई लोगों के रोजगार छूट सकते हैं, कई लोगों को ऊपरी कमाई रुक जाएगी, कई लोगों के जो इसके माध्यम से एंजॉय करते हैं वह भी छूट जाएंगे। और राहुल भाई, जब आज की युवा पीढ़ी, कमाई एकदम आसान है, उनको खर्च करने के लिए जगह तो चाहिए। ऐसे धंधे में कई लोग इसमें शामिल है। ड्रग्स का धंधा आज की युवा पीढ़ी करती है, क्रिकेट का धंधा आज की पीढ़ी करती है, वर्ली मठ का आज की पीढ़ी करती है, कई प्रकार के अवैध दारू का धंधा आज की पीढ़ी करती है। नकली दारू का यहाँ कारखाने हैं जो पिछले कोरोना के काल में पकड़े गए थे, आज भी चल रहे हैं। और क्या होगा राहुल भाई बिंगा न करके? क्या यह बंद होने वाला है राहुल भाई? इससे पहले क्या कभी क्रिकेट पर रेड नहीं हुई? क्या जिन क्रिकेट पर रेड हुई उन्होंने बाद में वो काम बंद कर दिया? सबके काम जैसे तो वैसे ही शुरू हुए, किसी के काम बंद नहीं हुए। फिर जब काम बंद नहीं होते तो यह प्रयास क्यों? राहुल भाई मुझे लगता है जब प्रशासन की सम्मति हो, शासन की सम्मति हो, असम्मति वाला कोई विरोध नहीं कर रहा है, मेरा बोलने का मतलब है अलग से कोई विरोध नहीं कर रहा, तो आपको अकेले को क्या सूझी? पता नहीं युवा पीढ़ी आप कैसे खराब हो रही है। कितने के लोगों को रोकेंगे आप? यहाँ पर गली गली में जाकर ड्रग्स ले लेगा। ड्रग्स उपलब्ध है, बहुत उपलब्ध है। पुलिस अधिकारी पूछते हैं कि कहां बिकती है, बताओ, तो ढूंढना यह पुलिस का काम है। अमरावती में आ रही है तो कहां से आ रही है, बेच रहा है तो कौन बेच रहा है? क्योंकि लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, कोई ना कोई बेच रहा है, कहीं ना कहीं से आ रही है। अब कुछ लोग चोरी छिपे ड्रग्स के नाम पर कुछ गोलियां पीसकर किसी को दे देते, लेकिन जो ड्रग्स लेता है वह आदी होता है, उसको समझ में आता है कि यह नकली है। राहुल भाई आपसे निवेदन की जो यह पब पार्टी ड्रग्स संस्कृति है ना, इसके प्रचार प्रसार के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए आपने अपना प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपको जब अगली बार चुनाव लड़ना हो तो यहाँ का सारा वर्ग यदि आपको सपोर्ट करेंगे तो आपके कार्यकर्ता के रूप में आपके पास में भी आ जाएगा। जितने भी शहर के 2 नंबर के धंधे लगते होंगे, दिखते होंगे, यह सब लोग आपके कार्यकर्ता बन जाएंगे। चुनाव जीतना आपके लिए आसान हो जाएगा। बजाय उनके धंधे बंद करने के, उनके साथ में रहिए। आप राजनीतिक व्यक्ति हो, कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, और कार्यकर्ता निश्चित रूप से आपको सब प्रकार के साम दंड भेद वाले कार्यकर्ता लगते हैं। सीधा साधा मेरे समान कोई भी आपका कोई क्या कार्य कर सके, मेरे यानी मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, मीडिया की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 आदमी पर भी हम दबाव नहीं बना सकते कि वोट किसको देना पड़ता करके। वही आप जब इनका सहयोग करेंगे, करते रहोगे, तो आपके पास में जिनके पास सारा मसल पावर है, पैसा है, ताकत है, बाउंसर है, पुलिस का दबाव है, शासन पर दबाव है, ऐसे लोग आपके ही काम आएंगे। आपका इनसे पंगा लेना कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान आपका ही होगा। इनका धंधा चलता रहेगा। आप देख लेना, मैं इस चैनल के माध्यम से, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, बात नोट करके रखिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए। किसी का भी धंधा बंद नहीं होने वाला। आप कितने ही दिन तक आंदोलन करोगे, एक दिन थक जाएंगे। फिर जितने लोगों के खिलाफ में आप गए, सब आपके दुश्मन बन जाएंगे और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पुलिस भी आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाली। पुलिस उन्हीं को सपोर्ट करती है जिनके पास में ताकत होती है। राहुल भाई, कल पुलिस स्टेशन में आपके पास सारे लोग थे, ताकत थी, तो पुलिस ने आपकी सुन ली।
जबकि हकीकत यह है कि पुलिस ने आपको वहां पर बुलाया था, आप नहीं गए थे। ये वो तो पब वालों ने आपकी शिकायत नहीं की, नहीं तो पुलिस वाले ने कह दिया था शिकायत दर्ज कराओ। पुलिस ने भी उनका कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए पुलिस ने सारी की सारी व्यवस्था वहां पे करके रख दी। आपको लगता है आपका डर होगा पुलिस को? बिल्कुल नहीं। राहुल भाई क्या कर सकते हैं आप? पुलिस के सामने कुछ नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा आंदोलन करेंगे तो आप पर केस दर्ज हो जाएंगे, रिकॉर्ड पैदा की 353 लग जाएगी। सबसे आसान तरीका है पुलिस के पास में, खुद की सुरक्षा के लिए कोई भी चीज आप पूछो तो सीधा 353 लगाने की बात करते हैं। बहुत सारी बातें राहुल भाई, आप सिर्फ नाइट पार्टी पब के पीछे पड़े हो। करना तो बहुत सारी चीजें, किसी एक व्यक्ति को टारगेट ना करे। यह विकास का माध्यम है, यह विकास के माध्यम में सहयोग करे और खुद का भी विकास करे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा विकास हो। हर व्यक्ति चाहने से मेरा मतलब है आम नागरिक से कभी नहीं होता। आम नागरिक को यह इन चीजों से कुछ लेना देना होता, पर इन सबके कारण उनके घर के बच्चे जो जरूर बिगड़ जाते हैं। कल आपके ही सामने पुलिस स्टेशन में वहां पर कुछ लोग भी आए थे जिन्होंने कहा कि उनके बच्चे ड्रग्स के कारण बिगड़ गए हैं। ऐसे उदाहरण मेरे सामने कई लोग क्या है, कई माता पिता है। मैंने बीच में पिछली बार जब यहाँ पर कथा हुई थी प्रदीप मिश्रा की, उनको कुछ पत्र भेजे गए थे, उनमें से कुछ पत्र मेरे पास आए थे। एक पत्र मैंने पढ़ा था पर कुछ हुआ नहीं। फिर मुझे लगा कि ऐसे पत्रों की उपयोगिता नहीं है, कोई भी नहीं समझ पाता। आप प्रशासन को बोल दो, शासन को बुला लो, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आपके पास पैसा है तो सरकार आपकी सुनती है। एक बात बताइए राहुल भाई, आप जा रहे हो पुलिस के पास में कि ऐसा करो और दूसरा चाहता है कि वैसा मत करो, तो पुलिस किसकी सुनेगी? निश्चित रूप से आप राजनीतिक पदाधिकारी हो, आपको लगता है आपकी सुनेगी, सुननी चाहिए। आपकी सुनेगी, सुन भी लेगी, समझ भी लेगी, आपसे लिखवा भी लेगी, तब बात भी कर लेगी, लेकिन जो कार्रवाई करनी, क्या वह कार्रवाई होती है? कभी नहीं। तो मेरा तो आपसे निवेदन राहुल भाई आपसे कि जो ऐसे विकासपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि पब एक बहुत बड़ी उपलब्धि अमरावती शहर के लिए, जिसके कारण कई युवा पीढ़ी को वहां जाकर अपनी मौज मस्ती करने का मौका मिलता है, और यह युवा पीढ़ी बाहर के सड़कों पर मटर गश्ती नहीं करे, इसके लिए पुलिस को भी इसमें सहयोग मिलता है, और घर में माता पिता को भी, कि कम से कम ऐसे लोग रात भर पड़े रहते हैं। नहीं तो राहुल भाई यह लोग इधर उधर भटकेंगे, झगड़ा करेंगे, उससे कम से कम ड्रग्स लेकर बच्चा वहां पर पढ़ा तो है, कहीं जाकर ढूंढना पड़े तो पहले 100 दोस्तों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अभी कुछ नहीं, आप पब में जाओ आपको मिल जाता। हाँ, 5 पब ढूंढने पड़ते कभी कभी। पिछली बार जब मैंने ड्रग्स पीड़ित लड़की की विधवा माँ का वह पत्र पढ़ा था, विधवा माँ 5 पब में गई थी अपनी 16 साल की बेटी को ढूंढने, और आखिरी में उसकी बेटी उसे किस हाल में मिली, यह सब उस पत्र के माध्यम से मैंने बताया था। आज भी उस पत्र के पढ़ने की बात में ध्यान में लाता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार मैंने वह पत्र पढ़ा था। लेकिन संवेदनाहीन प्रशासन, संवेदनाहीन शासन को इन बातों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सबूत चाहिए होते हैं। आप सही में कुछ करना चाहते हो तो बहुत कुछ करने को, पर राहुल भाई आप और आपके सिरफिरे लोग ऐसे विकासपूर्ण कार्य को रोककर सरकार की आमदनी और अमरावती के विकास में बाधा बन रहे हो, तो सरकार और अमरावती वाले यह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। राहुल भाई, आपको पता है आपके इस कांड से एक दिन का कितना नुकसान होता है? मिली जानकारी के अनुसार ऐसी पार्टी में प्रवेश फीस के 2500 रुपए प्रति जोड़ा लगता है। 200 जोड़े अपेक्षित होते हैं। 200 लोग और 2500, ऐसा इनका हिसाब किए तो 5 लाख प्रतिदिन, यानी एक माह में यदि 20 दिन भी पब चलता है तो 1 करोड़ रुपए का रोजगार, यानी 1 करोड़ रुपए का व्यापार इनका था। 1 करोड़ रुपए 28 लाख रुपए की जीएसटी सरकार को मिलती है। 5 पब है, 28 लाख से यदि 5 पब का पड़े तो 1 करोड़ 40 लाख का जीएसटी का नुकसान, यानी साल का 16 करोड़ 80 लाख का सरकारी नुकसान होगा आपके इस कांड से, यदि तुमने बंद करवाया तो यह बात कोई प्रशासन सहन नहीं करेगा। पुलिस भी आपकी कार्रवाई रोककर पब की सुरक्षा करके सही काम किया है। यदि आप यह कार्रवाई कर देते तो सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। धन्यवाद अमरावती की पुलिस, जिन्होंने ऐसे विकासपूर्ण कार्य को रोककर अमरावती का भला किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। धन्यवाद।